बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ईएसटी का जो पेपर करंटली 2 और 8 2024 को फ्राइडे को हुआ, उसकी की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के ने जो की बनाई है वो उसमें रॉन्ग आंसर दिए हुए हैं, और जो मेरी की है उसमें बहुत ज़्यादा सही आंसर लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको की बता रहा हूँ ये 100% जो है वो की करेक्ट है। और आप इस की को देख सकते हैं, अपने मार्क्स की जो मतलब कि एवरेज निकाल सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन था। FGEI में पेपर आसान था, इट वाज इजी, इतना मुश्किल नहीं था। फर्स्ट है एंटोनिम ऑफ इनफिंसिबल। इनफिंसिबल कहते हैं, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट हमने बताना है। इनफिंसिबल, इनफिंसिबल कहते हैं वैसे पावर को, सुप्रीम को, तो इसका ऑपोजिट वल्नरेबल होता है, यानी ख़त्म हो जाना। वल्नरेबल स्पीशीज़ होती हैं ऐसी स्पीशीज़ जो ख़त्म हो गई, जैसे डायनासोर वगैरह, तो इसका हमारे पास एंटोनिम जो है वल्नरेबल है। सेकेंड हमारे पास हमने लिखा है सिनोनिम ऑफ रिकंसाइल। सिनोनिम कहते हैं उसका मीनिंग यानी मुतरादिफ लिखना है आपने। तो रिकंसाइल का जो मुतरादिफ है वो इंटीग्रेट है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन है हमारे पास अपसेट और कुछ और थे, तो उसका ये मतलब था कि सेपरेट होना, लेकिन सेपरेट होना इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है इंटीग्रेट का मतलब रिकंसाइल का जोड़ना है। इंटीग्रेट का मतलब इंटीग्रेशन में फिज़िक्स मैथ्स में करते हैं आप, तो उसका इससे मतलब भी होता है कि इसका लाजुज़ हिस्सा होना। तो हिस्सा तभी बनता है जब उसका आपको इंटीग्रेशन का वैल्यूज़ पता होती है। सो थर्ड है हमारे पास टू इमर्ज आउट ऑफ अ थिन एयर मीन्स टू, यानी मतलब छोटी सी चीज़ से एकदम बाहर उभर के आ जाना। जैसे पानी में जब आप नीचे जाते हैं तो एकदम आप बाहर आ जाते तो वो हो जाएगा टू इमर्ज आउट ऑफ थिन वाटर मीन्स, ठीक है। तो अपीयर सडनली, एकदम बाहर आ जाना। फिर हमारे पास नेक्स्ट है इट वॉज रनिंग हेवली येस्टरडे नाइट सो दे आउट। अब इट वॉज रनिंग, बहुत बारिश हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास दो यूज़ किए गए सेंटेंस। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया गया, और उसके बाद हमने जाना था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बाद हम लोग यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस के बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। तो डिड नॉट इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ शी हार्ड शी वुड हैव पास एग्जाम। इफ़ शी हार्ड, अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने वर्क लगाया है। इफ़ शी वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास, तो बेटा वो वर्क तो तब आएगा जब हमारे पास यहाँ पे पास्ट होगा, ठीक है, कुड होगा। तो उसको तो लगता ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास शी हैड वर्क आएगा, तो शी हैड वर्क इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि कुछ बच्चों ने वर्कड को लगाया था, लेकिन वो उनका आंसर जो है रॉन्ग है। राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है हार्ड वर्क, हैड वर्कड हार्ड, ठीक है। सो ये तीनों आप देख सकते हैं कि ये राइट ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, और एक भी राइट ऑप्शन मेरा जो है वो गलत नहीं है, सारे जो है वो करेक्ट आपको दिए हैं। 6 की तरफ मूव करते थे। पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट एग्री द एजेंडा प्रेजेंटेड, ठीक है। अब यहाँ पे एग्री के साथ टू भी लगता है और विद भी लगता है, मोस्ट कॉमनली दोनों लगते हैं, लेकिन सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पे जो एग्री है ये विद वाला है, क्योंकि विद वक्त तब लगता है जब हम कोई ग्रुप की बात करें, डिस्कशन की बात करें, तो हम विद लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर, ठीक है। हमें मतलब मौसम इस तरह के, इसकी वजह से हम घर के अंदर है। तो इंक्लीमेंट होता है। इंक्लीमेंट वर्ड होता है कि जिसमें आप जबरी कोई मतलब आपको ज़ोर ज़बरदस्ती रखा, तो राइट ऑप्शन जो है वो इसका इंक्लीमेंट है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, OPPORTUNITY, लेकिन वहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग था अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग को चूज़ करना, क्योंकि ज़्यादातर जहन में ये कन्फ्यूजन आ रही थी कि पी है या पी नहीं है। तो इस कन्फ्यूजन के दौरान काफ़ी सारे बच्चों ने जो वो ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर दिया, लेकिन अब क्या हो सकता है, सिलेक्ट हो गया। लेकिन आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि ये आपने सही सिलेक्ट किया या नहीं किया। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। अगर आपका ऑप्शन गलत भी हो जाता है तो इससे कोई बुराई नहीं है, आपको नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा। क्योंकि बड़े FPSC एग्ज़ाम्स में, जो कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की जाती है। अगर आपका एक ऑप्शन गलत हो गया तो इट्स मीन्स आपके 2 नंबर चले गए। सो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ऐसा सच कोई सीन नहीं था। तो ये एक फ्रूटफुल बात है बच्चों के लिए कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं की गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट एग्री द एजेंडा प्रेजेंटेड, ये हो गया। द वेदर फोर्स अस, ये भी हो गया। लास्ट है व्हाट टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज इन द सेंटेंस शी वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज रनिंग। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब कोऑर्डिनेट तो है नहीं, और सब कोऑर्डिनेट तब होता है जब वहाँ पे 2 हिस्से हो जाते हैं, और रिलेटिव भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई रिलेशनल तो बताया नहीं क्या है, हिमसेल्फ हर सेल्फ। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो है ये कोऑर्डिनेटिंग है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अगर आपने कंजक्शंस को प्रिपेयर नहीं किया हो तो आज ही कंजक्शंस की टाइप्स को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मोस्टली ऑफ इंटरजेक्शन कंजक्शन को देखते नहीं,
नाउन प्रोनाउन एडवर्ब वगैरह को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखते हैं, जिसकी वजह से फिर अब जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसमें मतलब इरेलेवेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। तो आपको प्रिपरेशन में सब कुछ प्रिपेयर करना है, आपको एक चीज़ प्रिपेयर अब नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको क्रैक करें, तो क्रैक करने के लिए आपको तमाम चीज़ें बाखूबी तरीके से पढ़नी होंगी, ताकि आप जो है वो फुली जो है वो उसको सॉल्व कर सकें। अच्छा, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद हम आगे जाएंगे। स्क्रीन पे स्लाइड्स जो है वो मूव कर रही हैं, लेकिन अभी वो आई नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये इस दफ़ा FGEI वाले रिज़ल्ट को बड़ी तेज़ी से पूरे जो सिलेक्शन के प्रोसेस है उसको बड़ी तेज़ी से कंडक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अप्लाई की डेट के 15 दिन बाद ही रिटर्न हो गया। इसका मतलब अभी आपका रिटर्न टेस्ट अगर 2 तारीख हुआ है तो आपका इंटरव्यू जो है वो एंड ऑफ द अगस्त में हो जाएगा। और अगर एंड ऑफ द अगस्त में अगर आप इंटरव्यू देते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इफ़ यू आर क्वालिफाइंग, तो फिर आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपका सितंबर के एंड में आ जाएगा। तो इस दफ़ा FGEI ने प्रोसेस को बड़ा ही तेज़ किया कि लास्ट टाइम जो प्रोसेस को कंडक्ट करने में 6 से 7 महीने ले लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ही प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और मेरी वेल विशिंग है कि अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करें। आगे चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर ही सेड टू मी वे वर यू। अब यहाँ पे तो अक्सर कोई बच्चों ने लगा दिया ही आस्क मी वेयर आई वॉज, वो बच्चों ने लगाया वेयर आई हैड बीन। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे होगा ही आस्क मी वेयर आई हैड बीन विदाउट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मेरे पास एक गलत ऑप्शन आ गया, आई एम सॉरी। 11 द रिमेन्स और ट्रेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पास्ट आर नेम्ड एज फॉसिल। ये वो वाहिद MCQs है जो सभी बच्चों को आता था, क्योंकि बचपन से वो पढ़ते आ रहे हैं कि फॉसिल फ्यूज़ फॉसिल फ्यूज़ फॉसिल फ्यूज़ फॉसिल फ्यूज़। तो ये वाहिद MCQs था जो तमाम बच्चों को आता था। नेक्स्ट है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून। सबसे डिफ़िकल्ट आंसर कि ये बच्चों का एवरेज डिस्टेंस नहीं आ रहा था, 3844400 किलोमीटर। तो ये आप याद कर लें, अगर एवरेज डिस्टेंस आपको नहीं आता तो एवरेज डिस्टेंस के आखिर में 400 आता है। नेक्स्ट है हमारे पास गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। गोबी डेजर्ट जो है वो चाइना और मंगोलिया में है। अब चाइना रशिया भी ऑप्शन था। अब एक डेजर्ट है तो दूसरे बॉर्डर को क्रॉस करके रशिया में कैसे चला गया, तो चाइना और मंगोलिया राइट ऑप्शन था। अच्छा, फेमस सेशन वाला बात 1930 में दिया गया है। व्हेन वाज द 18 अमेंडमेंट बिल पास बाय द नेशनल असेंबली, तो सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 2010। हु वाज इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली आफ्टर 2024 इलेक्शन, तो याज सादिक इज़ elected as the speaker of the assembly of Pakistan National Assembly। सो आप ये थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को भी तैयार किया करेंगे। करंट अफेयर्स में से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपने करंट अफेयर्स को लाजमी हर सूरत तैयार करना है, क्योंकि जितना करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे उतने मार्क्स आपके आएंगे। अगर आप करंट अफेयर्स को नहीं तैयार करते, रोज़ न्यूज़ ही सुन लें, टॉक शोज़ देख लें, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आप जो है उसको लाजमी देखें और तैयारी करें, क्योंकि आप तैयारी नहीं करेंगे विदाउट प्रिपरेशन, आप उसको पाकिस्तान स्टडीज़ के या GK के पोर्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेरा ये मशवरा है कि आप तैयारी करें, बगैर तैयारी के टेस्ट में अपीयर मत हो। लॉ रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय। अब लॉ 14 अगस्त सॉरी लॉ रेजोल्यूशन हमारे पास थी 1940 में मतलब पेश की गई थी। उसमें अल्लामा इकबाल इसके मतलब हेड थे, लेकिन जो मूव की गई वो फजल हक, यहाँ से कन्फ्यूजन हुई थी। लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज थे, इसलिए उन्होंने अल्लामा इकबाल पे लगा दिया, लेकिन राइट ऑप्शन मिस्टर फजल हक है। एन एंशिएंट फोर्ट विच इज़ एक्सेप्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस एंड इंडिकेटेड इट्स नेम, तो वो रानी कोट है। रानी कोट इज़ अ फेमस एंड इट्स एक्सेप्टेड बाय द यूनेस्को। लास्ट है द सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ डैश सीट्स, तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ 96 सीट्स। पहले 100 थी, बाद में रिड्यूस हो गया 96 होगी, लेकिन मोस्टली बच्चे इसमें भी कंफ्यूज है, किसी ने 92 लगाया तो किसी ने 100 लगाया, तो इट्स वेरी पिछी के उनका सही नहीं हो पाया। मैथ्स का पोर्शन, अब प्रॉब्लम ये थे कुछ बच्चे जो हैं वो मैथ्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में वीक होते हैं, उर्दू में वीक होते हैं, जो कुछ GK में होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप ही का सिर्फ टेस्ट गलत हुआ है, 90% बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन है कि मोस्टली उनके MCQs गलत हुए हैं। तो आप अपने आप को भी यकीन में रखें कि आप दे विल आल्सो कॉल्ड यू फॉर इंटरव्यू इंशाल्लाह। इफ़ A and B आर डिसजॉइंट सेट्स देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0। अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो जाहिर सी बात है 0 आंसर आएगा। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल y फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑलवेज इक्वल्स टू 0, तो इसका भी राइट ऑप्शन जो है वो 0 है। अब मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट ही इसको बता सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक मैथ्स का पोर्शन ईजी था, लेकिन कुछ हद तक ट्रिकी भी था। यानी 10 में से 5-6 MCQs आपको आते होंगे मैथ्स के, जो आपने खुद कर लिए होंगे, लेकिन कुछ MCQs आपको नहीं भी आ रहे होंगे।
सो हम ये नहीं कह सकते कि पेपर सभी बच्चों का 100% अटैम्प्ट हुआ। तो एक शाज़ व नादिर कोई बच्चा हो जिसने 100% कर लिया, ना मुश्किल है कि सबका अटैम्प्ट हुआ हो। सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल वाई फ्रॉम इट्स मीन ऑलवेज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से 0 लगाया हुआ है, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज़ 5.6। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 1, 3, 5 और 7 और 11। तो उसका एवरेज लेंगे तो हमारे पास 5 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 टाइम्स 3 इंटू बार, तो ये 72 है, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, फिर उस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रूटफुल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कैमरा मैन, अगर स्क्रीन पर इसको तो चला दें प्लीज़, ज़रा नेक्स्ट स्लाइड को जल्दी से आगे मूव कर दें, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको और भी बहुत सारे काम होते हैं और वो जल्दी जल्दी कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी क्विक रिजल्ट्स और रिस्पॉन्स मिले और हम फटाफट जो है वो उस चीज़ को जल्दी जल्दी कर लें। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो सामने आने में थोड़ा टाइम है, तो इसलिए आई थिंक हमें बता देना चाहिए कि इंटरव्यू में आपने क्या करना है। इंटरव्यू में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपनी प्रिपरेशन करनी है और क्वेश्चंस का आंसर टाइम पे देना है और बिल्कुल वेल डिसिप्लिन होकर जाना है। ड्रेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिकॉज आपका ड्रेस ही आपकी रिप्रेजेंटेशन करता है। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। द पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड? तो इसका तो मैंने निकाल लिया था। 24 कैसे आया? 3 + 3 6, 4 + 4 8 और 5 + 5 10। 10 18 6 24 हो गया, तो 10 सेंटीमीटर आ जाता है। एवरेज जो तो नंबर्स 10 5 है, तो 3 5 आएगी कि 10 5 20, तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 तो 3 पे जाता नहीं है, 3 5 से 15 हो जाएगा ना। 10 5 एंड 5, तो आंसर 5। एवरेज निकालनी तो 5 डिवाइड करेंगे तो ये ऑप्शन आई थिंक गलत दिया हुआ है। रेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है, या तो येस या फिर नो। सो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो यू कैन चेक आल्सो and you can share your skills with expert person, the person who has done in mathematics master and field, तो he or she can answer you so well। और लास्ट में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो जितना आप अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उतनी मुझे खुशी होगी। और अगर आपको कोई MCQs नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। If the coordinates of points are -5 0, then it lies in x-axis. So if 20% is equal to 80% of b, which of the following is equal to a plus b? तो ये भी tricky था। 2a, which of the following expresses the area of circle in terms of its circumference? तो c is the right option। circumference का right option c है। Education pedagogy the most difficult portion, जिसमें तमाम बच्चे जो बिल्कुल blank थे। Which theory of cognitive development emphasizes the role of social interaction and play in learning? Socio-cultural learning by Lev Vygotsky. What instruction strategies encourages students to analyze information and draw conclusions? तो वो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। जो है उस पर हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को एनालाइज और उसको हम लर्निंग की तरफ लेकर जा सकते हैं। आज बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा है। अगर आप बाहर देखें अपनी विंडो से तो बहुत ही सुहाना वेदर है। पिंडी में थोड़ी गर्मी स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा है। बस इस मंथ ये महीना है, उसके बाद फिर मौसम हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह हमें इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन ड्रॉ ऑन कंक्लूजन्स? इसका राइट ऑप्शन क्वेरी बेस्ड लर्निंग। नेशनल स्टैंडर्ड्स सेट आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड्स। बेंच मार्क भी था तो हमें स्टैंडर्ड्स को राइट ऑप्शन है। विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग स्टूडेंट्स into small groups to complete a task? तो इसका राइट ऑप्शन है कोऑपरेटिव लर्निंग। सो क्योंकि पैडागोजी एक ऐसा पोर्शन है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा था, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ही पैडागोजी का पोर्शन किया ही नहीं होता है, क्योंकि वो टीचिंग से रिलेवेंट नहीं होते, तो फिर उन्होंने पोर्शन ये नहीं किया होता, जिसकी वजह से उनका ये पैडागोजी का पोर्शन काफ़ी हद तक ठीक नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, बाकी पोर्शन भी तो हुआ है ना, तो उसकी मदद से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आएगी। सो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? टू क्रिएट अ सेफ पॉजिटिव एंड कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग? तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद द ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स? तो सी है ब्लेंडिंग लर्निंग।
तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ब्लेंडिंग लर्निंग इज़ द राइट ऑप्शन। पेडागोजी एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से बच्चे की पोजीशन डाउन भी हो सकती है और अप भी हो सकती है। मोस्टली बच्चों ने तुक्के मारे हैं। अब दुआ करें कि तुक्के सब बच्चों को क्यों ठीक हो, ताकि उन बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आए। उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा और उम्मीद ये भी करते हैं कि सभी बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। 8 पे जाते हैं। विच पेडागोजी अप्रोच एम्फसाइजेज डेवलपिंग स्टूडेंट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल, तो वो SEL है। व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, तो लेक्चर्स आर डिलीवर्ड एट होम एंड एक्टिविटीज़ आर इन क्लास, तो ये इज़ द नो, होम नहीं होगा या क्लास होगा। In project-based learning, students engage in process that require them to actively investigate a topic and solve the problems. So here are the questions and the answer of the EST paper held on 2nd August 2024. अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिनको अभी तक आंसर की का पता नहीं चला। और मुझे अपने मार्क्स लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।